क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5। ये फैक्टराइज करना है। इसमें 4x² प्लस 9y² 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो ये जो हम एक्सपेंड करते हैं उसका उल्टा होता है फैक्टराइज। अब इसमें सबसे पहला है कि हम इसको देख के पता चल रहा है कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac ये आइडेंटिटी बन रही है। तो सबसे पहले तो हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2x इंटू 2x 4x² हो जाएगा। ये बन जाएगा 3y होल स्क्वायर। ये है 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, ये इसको अगर हम देखें तो ये बन रहा होगा 2ab, एक बनेगा 2bc, एक बनेगा 2ac। तो इसको हम 2ab के फॉर्म में लिखते हैं 2 इंटू a कितना है हमारा, यहाँ पर 2x है, a यहाँ पर ये 2x है तो यहाँ पर लिख देता है 2x। अगर b हम देखें तो 3y है, 2ab 3y। या अलग से लिख लेते हैं, a यहाँ पर 2x है, b है 3y और c है 4z। ये जो है a b और c, तो 2ab हो गया प्लस 2bc प्लस 2bc। अब यहाँ पर b क्या है, b है 3y। अब सबसे पहले इससे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हाँ माइनस माइनस किस में है। अगर हम देखें माइनस जिसमें है उसमें z है, z कॉमन है, z कॉमन है इसमें भी z है, क्योंकि इसमें y है इसमें x है, तो z दोनों में है। इसका मतलब जो z वाला टर्म है वो माइनस में है। तो ये जो हमारा 4z है ये माइनस में है। c वाला टर्म इसमें माइनस लगा देते हैं। ये है माइनस 4z प्लस 2ab प्लस 2, यहाँ पर आ गया 2ab हो गया था हमारा 2bc, b हो गया, c है हमारा माइनस 4z प्लस लास्ट में क्या होता है 2ac। 2a कितना है यहाँ पर 2x और c है माइनस 4z। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ऊपर से ये मैच करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो आइडेंटिटी इसमें यूज़ हुई है वो है a, ये बन रहा है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। और इसका अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बन जाता है। इसलिए ये जो आंसर इसमें आ जाएगा, a की जगह है 2x, b की जगह है 3y और c की जगह है माइनस 4z। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो हमने आइडेंटिटी यूज़ की है तो ये तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, इसलिए ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 2x² प्लस y² प्लस 8z²। फिर है 2√2 भी लगाया इसमें 8xy। इसमें माइनस साइन देखना है, उसके हिसाब से हम इसको बनाएंगे। जैसे ये है 2x², 2x को कैसे लिख सकते हैं, 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 को √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आता है, इसलिए इसको 2x ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। y को y² हो गया, ये तो a² प्लस b² प्लस c। अब 8 किसका, अगर 8 हम देखें तो 8 का फैक्टर निकालेंगे, 2 का 4, 2 से डिवाइड करें फिर 2, फिर 2 से करेंगे 1,
तो 8 को हम कैसे लिखते हैं? 8 का अगर अंडर रूट निकालना है तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 का पेयर बन रहा है तो वो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट 2 ही रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं 2√2 और साथ में z है तो इसका स्क्वायर, ये हमारा c स्क्वायर आ गया। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें माइनस किस में लगाना है। अगर हम यहाँ पर देखें कि कॉमन किस में है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर y है, यहाँ पर x जो है कॉमन है, इधर और इधर दोनों में माइनस है तो x कॉमन है, इसलिए माइनस इसमें लग जाएगा। तो a हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं अलग से, a है -√2x है, और b है y, c है (2√2z), ये हमारा c है। अगर हम इसमें आइडेंटिटी देखें तो इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं, इसको ये हो जाएगा हमारा 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है? -√2x, और b कितना है? by है, तो वापस यही आएगा जो हमारा ये लिखा हुआ है, प्लस 2bc, 2 b है y और c है 2√2z, 2√2z। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 तो 4 यही आ जाएगा, 4√2yz, और ये है 2ac। तो 2a कितना है? -√2 इंटू c है 2√2z, 2√2z, ये हमारा c हो गया। वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 2, और 2 इंटू 4 8xz आ रहा है ये। तो ये किसकी आइडेंटिटी अगर हम ये देखें तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये किसकी आइडेंटिटी? ये है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो वापस फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो बनेगा वो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। a क्या है? यहाँ पर √2x है, ये हो गया a प्लस b कितना है? y, और c है 2√2z। तो ये फैक्टराइज हो गया, वापस ऊपर एक्सपेंडेड फॉर्म है और वापस उल्टा लेके आगे तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 2x प्लस 1 होल क्यूब है, इसकी आइडेंटिटी लिख देते हैं पहले। आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी है। अगर हम इसमें a देखते हैं तो a है हमारा 2x, और अगर b लिखें तो b इसमें 1 है। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा a क्यूब 2x का होल क्यूब, b क्यूब में आ गया 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a है 2x का स्क्वायर इंटू b है 1 प्लस 3a, a है 2x और b स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो 2x इंटू 2x इंटू 2x 3 बार होगा तो ये आ जाएगा 8x क्यूब। 1 क्यूब तो 1 को कितने से भी मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये इंटू 1 करेंगे तो वो ही रहेगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 2x 6x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया, 8x क्यूब हो जाएगा प्लस 1 प्लस 3 4 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x। अगर हम इसको x के हिसाब से लिखते हैं कि जो डिग्री है पहले, तो ऐसे लिख सकते हैं 12x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x।
इसी का अगर हम दूसरा, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है 2a माइनस 3b होल क्यूब। अब इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वह है a माइनस बी होल क्यूब की। a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b, और ये वाला लास्ट वाला ये है प्लस रहता है 3ab²। अब इसमें अगर हम देखें तो a क्या है, a है 2a। b को साइन के साथ नहीं लेना है क्योंकि हम a प्लस और माइनस की अलग आइडेंटिटी से याद करते हैं। b है 3b। अब इसमें हम ये वैल्यूज़ डाल देंगे। a क्यूब हो जाएगा 2a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब में मतलब 3b का होल क्यूब आ गया। फिर है माइनस 3a²। a है 2a का स्क्वायर और b है 3b प्लस 3a। a है 2a इंटू 2a और b² हो जाएगा 3b का पूरे का होल स्क्वायर करना होता है क्योंकि b 3b है। इसकी अगर हम वैल्यू निकालें 2a तो ये 8a³ आ जाएगा क्योंकि 2a को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और b³। यहाँ पर आएगा माइनस 3, 2a² हो जाएगा 4a² इंटू 3b प्लस 3 इंटू 2a और 3b² हो जाएगा 9b²। अब इसकी वैल्यू हम लिखेंगे तो 8a³ माइनस 27b³, 3 4 जा 12, 12 इंटू 3 36 a²b प्लस ये हो 3 2 जा 6, 6 54b²। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। इसमें a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला फिर से वही आइडेंटिटी लगेगी। a प्लस बी होल क्यूब a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। अगर हम इसमें देखें कि a क्या है तो a है 3/2x और b यहाँ पर क्या है, b1 है। तो इस वैल्यूज़ को हम डाल देंगे तो ये आएगा a³ 3/2x का होल क्यूब, b³ में आ जाएगा 1 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, प्लस 3a² लिखा है तो 3/2x है ये a, इसका स्क्वायर इंटू b है 1, फिर है 3a है 3/2x b² और b² हो गया 1 का स्क्वायर। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 3/2x 3 बार करना है तो 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27 और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 8 x³ प्लस 1। इसको लिख देते हैं 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9/4 क्योंकि 3/2x 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जगह x² हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा। इधर 3 3 जा 9/2x क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं 8x³, इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, ये प्लस 1, ये हो गया 3 9 जा 27 अपॉन 4x² प्लस 9/2x। तो इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर दिया। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट करेंगे। अगर हम चाहें तो x के हिसाब से लिख दें, सबसे पहले जो डिग्री ज़्यादा है उसको पहले लिख दें, तो इस तरह से हो जाएगा 27/8 x³ प्लस 27/4 x² प्लस 9/2x प्लस 1। अब इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है x माइनस 2/3 y
होल क्यूब। इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल क्यूब की। a माइनस बी क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, लास्ट वाला प्लस होता है। तो a अगर हम देखें इसमें a है यहाँ पर x और b है 2/3y। साइन के साथ नहीं लिखते क्योंकि हमारे पास दोनों आइडेंटिटीज होती हैं। तो a क्यूब हो जाएगा x क्यूब, फिर है b क्यूब तो 2/3y होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, इसमें प्लस नहीं लगना था, माइनस लगेगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, x है a स्क्वायर, b है 2/3y प्लस 3a, a है x, b स्क्वायर ये हो गया 2/3y, इसका स्क्वायर करना है। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया a क्यूब। इसको जब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार है और y इंटू वाई इंटू वाई 3 बार, तो ये हो जाएगा y क्यूब और यहाँ पर 2 नहीं 8 आएगा और नीचे आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 27 माइनस, अब यहाँ 3 से अगर हम देखें तो 3 से 3 काट सकते हैं, ये 3 और ये 3 ऊपर और नीचे कट सकता है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई प्लस इसमें 3 और 3 ऐसे नहीं काट देना है क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 3x और ये क्या आएगा 2/3y इंटू 2/3y, इस तरह से आएगा। तो एक 3 से अगर हम चाहें तो एक 3 से इस 3 को काट दें और बाकी सब इसमें बचा रहेगा और तो कुछ कट नहीं रहा है। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया x क्यूब माइनस 8y क्यूब बाई 27 माइनस 2x स्क्वायर वाई और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2 4y स्क्वायर बाई 3, 4y स्क्वायर भी है x भी है एक और नीचे क्या है 3। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी x क्यूब माइनस 8y क्यूब बाई 27, ये हो गया 2x स्क्वायर वाई और प्लस 4y स्क्वायर एक्स बाई 3। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। इवेल्युएट फॉलोइंग यूजिंग suitable आइडेंटिटी, फॉलोइंग यूजिंग suitable आइडेंटिटी। तो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 99 क्यूब। इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 100 माइनस 1 क्यूब और जो आइडेंटिटी लगेगी हमारी वो है a माइनस बी होल क्यूब की। a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब इसमें अगर हम देखें a क्या है, इसमें देखेंगे तो a है 100 और b है 1। तो इस आइडेंटिटी में हम वैल्यूज़ डाल देंगे इज इक्वल टू a क्यूब कितना हो गया 100 माइनस बी क्यूब तो माइनस 1 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a है 100 इसका स्क्वायर इंटू बी 1 है प्लस 3a की जगह हम a की वैल्यू डालेंगे जो कि 100 है और बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 100 को 3 बार मल्टीप्लाई 100 इंटू 100 तो 0 जो है 1 2 3 4 5 6 बार आ जाएंगे। 1 क्यूब तो माइनस 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा
3 इंटू 100² इतना हो गया, प्लस 3 इंटू 100 ये हो गया 300। ये 1 2 3 4 5 6 -1 -3 1 2 3 4 30,000 प्लस 300। इसको जब हम सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 1 1 2 3 4 5 6 -29701 और वैल्यू आ जाएगी 970299। इसी का आप सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में है 100, सेकंड पार्ट में 102 है, (102) का होल क्यूब। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100 को लिख सकते हैं 100 + 2 होल क्यूब। अब इसमें अगर हम आइडेंटिटी देखें तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? a + b होल क्यूब की। a क्यूब हो जाता है प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इसमें अगर हम देखें तो a 100 है और b है हमारा 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3a² हो जाएगा 100², 3a² b है 1 प्लस 3a है 100 b² 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही रहेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 4 5 6 1² 1 होगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 100 के साथ 4 0 प्लस 3 इंटू 100 है तो 300, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से तो 1 ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू हमारी जो आ जाती है यहाँ पर आएगी 1 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 प्लस 3 1 2 3 4 प्लस 300। इस सब को जब हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1061208। इस सब को जब हम ऐड करेंगे, अब इसका हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है 998 होल क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 1000 - 2 होल क्यूब। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? आइडेंटिटी लगेगी a - b होल क्यूब की। a - b होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इसमें। अब इसमें a क्या है? a इसमें 1000 है और b है 2, तो इसकी वैल्यू हमने यूज़ कर लेनी है इसमें। a क्यूब माइनस b क्यूब कितना है? 2 का क्यूब माइनस 3a² 100 का स्क्वायर और b को ऐसे रखना है, फिर 3a को ऐसे रखना है, b², इसका मतलब हो गया 2 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 2 100 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 2 1 2 3 4 5 6 -2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। ये -3 इंटू 2 6 हो गया, 6 इंटू 100 इंटू 100 6 1 2 3 4 और ये 3 इंटू 2² हो जाएगा 4 4 इंटू 3 12 1200।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 994011992। 994011, यहाँ पर 1000 क्यूब लिखना था हमको, क्योंकि 1000 है ये का क्यूब। और अब ज़ीरो हम देखेंगे तो 9 ज़ीरो आ जाएंगे इसमें। छः ऑलरेडी है, 7 8 1 9 और यहाँ पर लिख देते हैं 1, ये क्योंकि 3 ज़ीरो है, 1000 को 1000 इंटू 1000 तो 3 ज़ीरो का 9 ज़ीरो हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 साथ में लगेगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज फॉलोइंग। इसमें पहला पार्ट जो है वो है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले तो हम इसको क्यूब के फॉर्म में बना देते हैं। ये हो जाएगा 8 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको 2a होल क्यूब लिख सकते हैं। b तो खाली एक b है तो b क्यूब हो गया वो। यहाँ पर देखें तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर होता है ये, a 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर b कितना है यहाँ पर, b यहाँ पर है b है और यहाँ पर हो जाता है 3ab स्क्वायर। a की जगह है 2a b स्क्वायर। अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये ऊपर से मैच कर रहा होगा, तो इसलिए ये किसकी आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी अगर हम देखेंगे ये आइडेंटिटी है, ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये इसी तरह का बन रहा है और ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल क्यूब की। ये जो आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब की होती है, इसलिए अब हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब। और यहाँ पर अगर हम देखें तो a क्या था हमारा 2a और b था हमारा b क्यूब। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का ये फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, ये है सेकंड पार्ट। 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। इस तरह की आइडेंटिटी, सबसे पहले तो इसको हम क्यूब बना देते हैं। 2a होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, ये तो b क्यूब ही है तो b का होल क्यूब लिख देते हैं। ये किस तरह से बन जाएगा, ये 3a स्क्वायर b बन सकता है 2a स्क्वायर और b है हमारा यहाँ पर b है प्लस 3a, a है हमारा 2a 3a b स्क्वायर, b यहाँ पर b है 3a b स्क्वायर। अगर हम देखेंगे कि ये इससे मैच कर रहा है तो ये जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और ये जो आइडेंटिटी होती है ये होती है a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी। तो a माइनस बी क्यूब के फॉर्म में लिख देते हैं इसको। a है हमारा 2a और b है b होल क्यूब। इसी फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 27
माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ये भी ए क्यूब और बी क्यूब के फॉर्म में बन जाएगा। 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब होता है तो 3 क्यूब, 125 होता है 5 का क्यूब तो इसको 5a होल क्यूब ले सकते हैं। ए क्यूब बन गया माइनस बी क्यूब। इसमें हम देखें ए कितना है, यहाँ पर 3, बी है 5a, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। ए कितना है 3 स्क्वायर और बी है हमारा 5a प्लस लास्ट में होता है प्लस 3a, ए की जगह है यहाँ पर 3 और बी स्क्वायर 5a का होल स्क्वायर। इसको अगर हम चेक करेंगे तो यही पूरा ऊपर आंसर जो है वही आएगा। अब ये देखेंगे कि ये किसकी आइडेंटिटी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है ए माइनस बी होल क्यूब की। तो इसलिए हम इसको यूज़ कर लेंगे। और अब ये क्या बन जाएगा, जो हमारा आंसर है वो बन जाएगा ए माइनस बी। ए था हमारा 3 और बी था 5a क्यूब। इस तरह से ये फैक्टराइज हो जाएगा। इसके बाद इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी, ये है 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये सबसे पहले तो इसको क्यूब बना लेते हैं, क्योंकि इसमें भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर इस तरह की आइडेंटिटी लग रही है। तो ये होता है 4 का क्यूब 64, तो 4a क्यूब लिख सकते हैं इसको। 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 3b होल क्यूब लिख सकते हैं माइनस फिर होता है 3a स्क्वायर बी। अब इसमें a पहचानेंगे तो a जो है हमारा, ये हमारा a है और ये हमारा टोटल का ये b है, तो इसलिए माइनस 3a क्या है 4a, इसका स्क्वायर होना है 3a स्क्वायर b कितना है 3b, लास्ट में होता है प्लस 3a कितना है 4a, b स्क्वायर हो गया 3b का होल स्क्वायर। इसको हम चेक करेंगे तो ये ऊपर से पूरा मैच कर रहा होगा। जैसे अगर हम इसी को चेक करें, ये आ जाएगा 4 इंटू 4 16 और ये 3 है, ये 3 है, तो 16 इंटू 3 इंटू 3 69 या 144 होता है। तो ये पूरा का पूरा मैच कर रहा है। और अगर हम देखें ये आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, तो ये आइडेंटिटी लग रही है हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल क्यूब की। तो इसलिए जब हम फैक्टराइज करेंगे इसको तो ये बन जाएगा, जो आंसर आएगा हमारा वो होगा a माइनस बी होल क्यूब। a क्या है 4a माइनस बी और b की जगह है 3b होल क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद है इसका फिफ्थ पार्ट में है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। अगर हम देखें 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का, तो इसको 3p क्यूब ले सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं, अगर हम 216 देखें, 2 से किया तो 108, 2 से किया तो ये हो गया 54, 2 से 27 तो 3 से जाता है 3 9 जा 3 3 3 1, तो 3 पेयर बन रहे हैं, इसके 3, तो इसमें से हम 2 ले लेंगे और इसमें से 3 ले लेंगे, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू जो है वो हम 6 लिखेंगे। ये 1/6 होल क्यूब, ये हमारा b हो जाएगा माइनस
3a², ए स्क्वायर कितना है यहाँ पर 3p², ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो 3a²b, b कितना है 1/6 प्लस 3a, a है 3ab², 3a है 3p और b² हो गया 1/6 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये पूरा ऊपर जैसा है वैसा ही आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें। और ये आइडेंटिटी जो बन रही है, ये आइडेंटिटी बन रही है a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab², इस फॉर्म में है ये। और ये आइडेंटिटी होती है a माइनस b होल क्यूब की। तो ये आइडेंटिटी हमने लिख देनी है और लास्ट में हम आंसर लिख देंगे। तो ये जो है, इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी के फॉर्म में। a 3p है, b कितना है 1/6 क्यूब। तो इस तरह ये हम आंसर इसका लिख सकते हैं। टोटल मिला के इसके 5 पार्ट हो गए।